पतिव्रता स्त्री हिंदू धर्म में नारी के उस रूप को कहा गया है जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्ठा, सेवा, प्रेम और धर्म का पालन करती हैं। वह न केवल अपने पति की सेवा करती हैं बल्कि उसके जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी व्रत, तप और साधना करती हैं। वह अपने आचरण, वाणी, चित्त और मन से पति को ही परमेश्वर मानती हैं। पतिव्रता धर्म की महिमा हमें रामायण, महाभारत, पुराणों और अनेक संत ग्रंथों में बार बार दिखाई देती है, जैसे कि सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। सावित्री वह देवी हैं जिन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से छुड़ाया। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जा रहे थे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलती गई। यमराज ने कहा, वत्से तुम अत्यंत पुण्यवती और पतिव्रता हो, कुछ भी मांगो परंतु अपने पति की मांगना मत। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें वापस मांगी, 100 पुत्र मांगे और जब यमराज ने वर देने को कहा तो उन्होंने कहा, हे देव, 100 पुत्र बिना पति के कैसे होंगे। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम जैसी पतिव्रता स्त्री के सामने मृत्यु भी पराजित है। सत्यवान जीवित हुए और सावित्री अमर कथा की प्रतीक बन गई। एक और कथा के अनुसार अनुसुईया की कथा आती है, त्रिदेवों को साधने वाली पतिव्रता। अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी। एक बार त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे बोले। तभी भिक्षा लेने के लिए वो आए कि जब वह नग्न अवस्था में उन्हें अन्न देंगे तभी वो भिक्षा को स्वीकार करेंगे। अनुसुईया ने अपनी पतिव्रता शक्ति से तीनों देवों को शिशु बना दिया और फिर उन्हें अन्न दिया। त्रिदेव ने उनकी शक्ति से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने उन्हें पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। इस प्रकार दत्तात्रेय, चंद्र और दूर्वासा तीनों उनके पुत्र बने। एक अन्य कथा के अनुसार दमयंती की व्रत शक्ति। दमयंती ने नल को पति रूप में वरण किया। जब पति वनवास गया उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जब नल ने उन्हें अकेला छोड़ दिया तब भी वह घबराई नहीं। उन्होंने वर्षों तक अपने धर्म, पति की स्मृति और प्रेम में तप किया और अंत में पुनः मिलन हुआ।